नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए टाइटन सबमर्सिबल दुर्घटना के बारे में, जिसमें 5 यात्री सवार होकर समुद्र के अंदर टाइटैनिक के मलबे को देखने तो गए थे, मगर वे दुर्घटना के शिकार हो गए। उसमें बैठे पैसेंजर के साथ क्या हुआ, यह दुर्घटना कैसे हुई और इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि यह सबमर्सिबल क्या होता है। हम लोगों ने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सबमरीन्स के बारे में तो सुना है, मगर आइए जानते हैं कि यह सबमर्सिबल क्या होता है। यह छोटा पनडुब्बी होता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है। इसमें सिर्फ 4 से 5 लोगों के बैठने की जगह होती है और यह लगभग 4 से 5 घंटे तक ही समुद्र के अंदर रह सकता है। जबकि सबमरीन्स की बात करें तो वह उसकी तुलना में बहुत बड़ा होता है, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति सवार हो सकते हैं और कई महीनों तक यह समुद्र के अंदर भी रह सकता है। सबमरीन्स को खुद से कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उसे अपने अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान मूव किया जा सकता है, जबकि सबमर्सिबल्स को ऐसा नहीं किया जा सकता। उसे ऐसा करने के लिए मदरशिप की जरूरत होती है, मतलब जहां पर समुद्र के नीचे इसे उतारना है वहां तक किनारे से लाने ले जाने का काम मदरशिप ही करती है और पानी के ऊपर से इसकी देख रेख भी करती है। सबमर्सिबल का काम सिर्फ इतना होता है कि वह निश्चित समय के लिए ही समुद्र के भीतर जाता है, बाकी सारे काम मदरशिप करती है। ओशियन गेट कंपनी द्वारा बनाया गया सबमर्सिबल, जिसका नाम था टाइटन, इसे विशेष रूप से डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए बनाया गया था। इसका मदरशिप था पोलर प्रिंस। 16 जून को कनाडा के एक आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से यह मदरशिप अपने टाइटन सबमर्सिबल को लेकर वहां से 600 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पहुंच गया। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वही जगह है जहां टाइटैनिक का डूबा हुआ मलबा है। इस सबमर्सिबल में 5 पैसेंजर सवार थे। पहले पैसेंजर थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हैमिस हार्डिंग। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी नॉर्जियोलेट, जो फ्रेंच नेवी के फॉर्मर कमांडर थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। 5वें पैसेंजर थे ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉन्गटन रस, जो इसके पायलट भी थे। ये पांचों इस सबमर्सिबल में सवार थे। ओशियन गेट कंपनी ने जुलाई 2021 से टाइटैनिक के मलबे को दिखाने का प्रोजेक्ट चालू किया था। इससे पहले यह अन्य जगहों की समुद्री यात्रा कराई करती थी। इसके लिए चार्ज भी काफ़ी महंगा हुआ करता था। टाइटैनिक के मलबे को देखने जाने के लिए पर पर्सन चार्ज लगभग 2 करोड़ हुआ करता था और यह समुद्री यात्रा लगभग 6 से 7 घंटे की हुआ करती थी। टाइटैनिक जहाज का मलबा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की गहराई पर स्थित है, जहां प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। 18 जून की सुबह लगभग 9:30 बजे इस टाइटन सबमर्सिबल को उस जगह छोड़ा गया जहां नीचे टाइटैनिक का मलबा उपस्थित है और 4:30 बजे तक इसको वापस आ जाना था। इस सबमर्सिबल में कोई खास नेविगेशन सिस्टम मौजूद नहीं था। यह सबमर्सिबल हर 15 मिनट में टेस्ट मैसेज सिस्टम द्वारा अपने मदरशिप को मैसेज भेजकर ऑल गुड का इंफॉर्मेशन भेजता रहता था। जब सबमर्सिबल को समुद्र में छोड़ा गया तब शुरुआती समय में मदरशिप को उसके मैसेज मिलते रहे, किंतु लगभग 11:30 बजे मदरशिप को उसका मैसेज मिलना बंद हो गया। मदरशिप का टाइटन सबमर्सिबल से कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। यह कोई नई घटना नहीं थी, यह घटना पहले भी हुई थी। कुछ घंटों के लिए कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ करता था, मगर इस बार बात कुछ अलग थी। मदरशिप में बैठी टीम बाहर इंतजार करती रही। लगभग 4:30 बजे, जो इस टाइटन सबमर्सिबल के बाहर आ जाने का निर्धारित समय था, उस समय तक भी इस सबमर्सिबल का कोई अता पता नहीं चला और उसके बाद टीम की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने उसे खोजने का प्रयास किया और लगभग 7 बजे के आसपास इस सारी घटना की सूचना यूएस कोस्ट गार्ड को दे दी गई। इस सबमर्सिबल में कुल 96 घंटों का ही ऑक्सीजन मौजूद था। इसमें कोई खास नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद नहीं थी। इस सबमर्सिबल की खास बात यह भी थी कि इसे सिर्फ बाहर से ही बंद किया जा सकता था। अगर यह सबमर्सिबल बाहर आकर खो भी जाती तो मदरशिप को 96 घंटों से पहले उन तक पहुंचना जरूरी था और उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना जरूरी था। अदरवाइज 96 घंटों के बाद उसमें बैठे पैसेंजर का दम घुटकर ही मृत्यु हो जाती। The crew closes the hatch from the outside with 17 bolts. There's no other way out. जब यूएस कोस्ट गार्ड को इस बात की सूचना दी गई
तब युद्ध स्तर पर इस सबमर्सिबल का सर्चिंग ऑपरेशन चालू किया गया। इसके लिए कई एयरक्राफ्ट यूज किए गए, जिसके द्वारा ऊपर से ही पानी के सरफेस पर उसे खोजने का प्रयास किया गया और कई जहाज भी सर्चिंग ऑपरेशन में शामिल हुए। इस ऑपरेशन में कई ROVs का भी यूज किया गया, जो रिमोटली ऑपरेटेड मशीन होता है जो पानी के अंदर जाकर किसी वस्तु को ढूंढने में मदद करता है, और इसकी खास बात यह होता है कि इसे बाहर से ही कंट्रोल किया जाता है। 22 जून को एक ROV को टाइटैनिक के मलबे से लगभग 4 से 90 मीटर की दूरी पर टाइटन सबमर्सिबल का मलबा प्राप्त हुआ, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि इसमें कोई दुर्घटना हो चुकी है और उसमें मौजूद सभी पैसेंजर की मृत्यु हो चुकी है। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दी गई। यह कंक्लूजन निकाला गया कि समुद्र के अंदर इतनी गहराई में प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें विस्फोट हो गया, जिसे कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन कहा जाता है, जो नॉर्मल विस्फोट से अलग होता है। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब होता है हाई प्रेशर के कारण अंदर की तरफ विस्फोट हो जाना, और इस दुर्घटना के पश्चात कुछ सेकंड के अंदर ही सब कुछ तबाह हो गया और इसमें बैठे पैसेंजर की भी मृत्यु हो गई। इस घटना के पश्चात टाइटन सबमर्सिबल के कुछ क्षतिग्रस्त मलबों को भी बाहर निकाला गया है। इस इम्प्लोजन के पीछे का कारण माना जा रहा है कि आमतौर पर किसी सबमरीन या सबमर्सिबल को बनाने के लिए टाइटेनियम, स्टील या एल्यूमिनियम के मेटल का उपयोग किया जाता है, मगर इस सबमर्सिबल को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया था, जो कमज़ोर था। इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर ओशियन गेट कंपनी के CEO ने कार्बन फाइबर से बनाने का निर्णय लिया था। यह दुर्घटना काफ़ी भयानक थी। सुरक्षा कारणों को ध्यान में न रखने के कारण यह दुर्घटना हुई, ऐसा माना जा रहा है। टाइटन सबमर्सिबल दुर्घटना के बारे में बनाई गई यह जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।